जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अम्बे कल्याण में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सभी साधकों के लिए आवश्यक है। आपके हृदय की जो भी पीड़ा है, जो भी समस्या है, निश्चित ही उसका समाधान आपको मिलेगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, प्रिय मित्र हैं, उनका प्रश्न है कि हमें शांति कहाँ मिलेगी? हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में शांति हमको प्राप्त हो, हमें खुशी मिले? तो हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। देखिए दोस्तों, सभी व्यक्तियों के मन के अंदर एक अभाव होता है, क्योंकि अभी हमने प्रभु को देखा नहीं है, हम उनको समझ नहीं पाए हैं, हम उनकी लीला को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, जब तक आपको भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी, तब तक यह अभाव बना ही रहता है। अभाव का मतलब है दोस्तों कि हम दुखी रहेंगे। सब कुछ हमें दे दिया जाए, फिर भी हमें किसी न किसी चीज का अभाव हमेशा महसूस होता रहेगा। किसी न किसी चीज की कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। तो दोस्तों, इस अभाव को हम समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि चींटी से लेकर मनुष्य तक हर जीव इस धरती पर सुख को ही ढूंढ रहा है। दोस्तों, आप स्वयं देखिए, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास आपको हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता हुआ दिखाई देगा। क्यों करता है वह कार्य? केवल सुख की प्राप्ति के लिए। दुख के लिए कोई कार्य नहीं करता, चाहे वह पशु ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, हमने तो मंत्र जाप किया ही नहीं, प्रभु का नाम जप किया ही नहीं, तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? हम तो अपनी इंद्रियों का सुख भोगना चाहते हैं, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए या अपनी सुख की जो जलन है उसको मिटाने के लिए पूरे जीवन प्रयास करते रहते हैं, और यही कार्य हम अनंत काल से करते आए हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद कभी भी हमारा वह अभाव दूर नहीं होता। आप खुद ही अंतर मन में झांकना दोस्तों, और सोचना कि क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं। हमारे अंदर अभाव है, इसीलिए हमारी इच्छाएं, कामनाएं रहती है। अगर यह अभाव खत्म हो जाए तो हमारी सारी इच्छाएं और कामनाएं ही शांत हो जाए। दोस्तों, भक्ति या साधना करने से जो सुख मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, उसका मुकाबला कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। यह प्रैक्टिकल अनुभव के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको। आपकी ही तरह मैं भी एक मनुष्य हूं, और अपने निजी अनुभव के आधार पर ही यह चीज मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, भक्ति परम आनंद देने वाला सुख होता है, और इसी जगह हम सभी को पहुंचना है। और इसके विपरीत, यानी भक्ति के विपरीत, आप जीवन भर कोई भी कार्य करके देख लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके मन में हमेशा किसी न किसी चीज का अभाव रहेगा ही रहेगा, यह निश्चित है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं आप ईश्वर को सर्वोपरि मान के भजन प्रारंभ कीजिए, भक्ति प्रारंभ कीजिए, मंत्र जाप, नाम जप, साधना प्रारंभ कीजिए। फिर देखिए क्या आनंद आता है आपको आगे चलकर। दोस्तों, आपके जीवन में आपको जो भी कार्य मिला है उसको आपको साथ में करते रहना है। उस चीज से आपको भागना नहीं है। मैं उस चीज के लिए आपको भागने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रभु से हमारा निज संबंध है, और वही हमारे हैं, इसके सिवा कोई भी हमारा नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए, विश्वास कीजिए। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको अनुभव में भी यह चीज प्राप्त होने लगेगी।
यह सारी चीजें दिखाई देने लगेगी और वहीं से एक सुख की प्राप्ति आपको होने लगेगी। हमारे मन के अंदर अभाव होने के कारण हमारा मन डगमगाता रहता है और भोग विलास से हमको निकलने ही नहीं देता। और जैसे ही हमारा मन इस दुनिया के भोगों की तरफ जाता है तो हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ने लगती है और फिर उन इंद्रियों से हम भोग भोगते हैं, अपनी वासना, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसके बाद फिर हमें दुख की प्राप्ति होती है और उन्हीं दुखों को मिटाने के लिए फिर हम भोग विलास की तरफ दौड़ते हैं। तो यही क्रम जीवन भर चलता रहता है दोस्तों। सच सच बताऊं दोस्तों तो दुख का कारण हमारा अभाव ही है। और अगर अभाव हमारे भीतर ना हो तो हमारे अंदर पूर्ण रूप से संतोष आ जाएगा। और वह कैसे आएगा? सिर्फ एकमात्र भगवान की भक्ति से, प्रभु के नाम जप से ही आएगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे नाम जप और प्रभु भक्ति का हमें सुख प्राप्त होने लगेगा तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे हमारे वश में होने लगेगी, क्योंकि हमारे मन में भोग विलास के प्रति विचार ही नहीं आएंगे। हमारे अंदर केवल भक्ति, साधना, प्रभु की सेवा, इसी प्रकार के विचार आएंगे। और जब भजन, भक्ति, नाम जप के विचार हमारे अंदर आएंगे तो हमको भजन का सुख मिलेगा और धीरे धीरे हमारे अंदर का जो अभाव है वह खत्म होने लगेगा और हमें पूर्ण संतोष की प्राप्ति होगी। और जब संतोष की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें शांति प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे भीतर कामनाएं यानी इच्छाएं इतनी आती रहती है कि इस कामना से हम सुखी हो जाएंगे, उस कामना से हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हमें सुख मिलता है? अपने दिल से पूछना दोस्तों, हाँ का जवाब नहीं आएगा, ना का ही जवाब आएगा। तो दोस्तों, सुख सिर्फ प्रभु के चरणों में ही है। इस बात को आप जान लें। भोग तो सभी योनियों में हमें मिलते हैं। आप देखना दोस्तों, जो सुख हमें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और व्यंजन खाने में आता है, वही सुख एक कुत्ते को सड़ा हुआ मांस खाने में आता है। वही सुख सूअर को भिष्टा खाने में आता है। तो इस बात को सोचिए दोस्तों, यह जो नीची योनि के पशु हैं, जैसे सूअर, कुत्ता और भी तरह के जानवर इसमें आते हैं, इनको हमारे भोगों के बारे में नहीं पता है। उनको इसके स्वाद के अनुभव का नहीं पता है। उनकी सृष्टि अलग है, हमारी सृष्टि अलग है। जैसे हमें देवताओं के भोगों का नहीं पता है। देवताओं के भोग हमसे कई गुना दिव्य होते हैं और इसी भिन्नता के कारण हम पशुओं के जो भोग होते हैं उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं और ऐसे ही देवता भी हमारे भोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस बात को आपको समझना होगा दोस्तों। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते भी हैं कि देवताओं के जो भोग होते हैं उनको हम क्या जाने, स्वर्ग नरक का हमें पता नहीं, स्वर्ग नरक तो यहीं पर है। तो हमने अभी इसको देखा ही नहीं है। और अगर एक बार हमारी आंखों के सामने देवताओं के भोग आ जाए तो हम उनके प्रति भागने लग जाएंगे। जब इस संसार के ही भोग हमको इतने दुख देने वाले हैं तो देवताओं के भी भोग व्यर्थ हैं दोस्तों, वह भी दुख देने वाले हैं। तो दोस्तों, भोग विलास में शांति है ही नहीं, इस बात को आप गांठ बांध लें। सिर्फ इसका एक उपाय केवल भजन, प्रभु का नाम जप, मंत्र जप, साधना, प्रभु की आराधना ही है और इससे ही हमें सुख मिलेगा। दोस्तों, यह जो हमारा मन है, जो भोग विलास में इधर उधर भटकता है, इसको कहीं सुख नहीं मिलने वाला। इसको केवल प्रभु के चरणों में ही सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि दोस्तों,
यह भगवान का ही अंश है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा एक और है दोस्तों। जब हम भक्ति की बातें सुनते हैं, शास्त्रों की बातें सुनते हैं, तो हमारे अंदर भजन की अभिलाषा होती है और हम भक्ति करने लग जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है साधकों के भीतर जब वह भक्ति करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, तो उनके भीतर एक भय बना रहता है कि हमारे साथ के लोग, हमारे आसपास के लोग, हमारे जानने वाले यह सब संसार में उन्नति करते जा रहे हैं और हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो यह जो भय है दोस्तों, सच मानिए यह आपको भजन से हटा देगा, साधना से हटा देगा। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। वह सब उन्नति की तरफ नहीं जा रहे हैं, वह अवनति की तरफ जा रहे हैं। आपको भजन में स्थिर रहना है। आपको दृढ़ संकल्प के साथ अपने इष्ट देव, अपने गुरु की या जिनकी भी आप उपासना कर रहे हैं, आप करते रहिए दोस्तों। वह जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वह स्वयं कुछ दिनों में आपका नाम और पता पूछते हुए आपके पास आएंगे, आपसे प्रभावित होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य आकर्षण होगा जो उनको अपनी तरफ यानी कि आपकी तरफ खींचेगा। दोस्तों, वह जहां जा रहे हैं वहां सुख नहीं है, वह आपके पीछे ही भागेंगे। यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो आप जब भजन करने लगेंगे तो आप अपने जीवन में स्वयं देख लेना कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी भगवान का भजन करता है, लक्ष्मी जी स्वयं उस पर कृपा करती हैं। बस थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों इसमें। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर चली जाएगी और जितनी भी देवीय शक्तियां हैं वह आकर्षित होगी आपसे और आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे समाहित होने लगेगी। वो शक्तियां आपसे प्रसन्न होने लगेगी, क्योंकि केवल नाम जप और भजन से ही उनकी तृप्ति होती है, भोगों से उनकी तृप्ति नहीं होती है। दोस्तों, हमारे अंदर नकारात्मक शक्ति भी रहती है और सकारात्मक शक्ति भी रहती है। तो नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे सब भाग जाएगी और धीरे धीरे साधक के अंदर दिव्य भाव, दिव्य विचार आने लगते हैं। उनका शरीर हमेशा आनंद से भरा रहता है। तो उनकी जो इंद्रियां हैं वह औरों को भी सुख बांटने लग जाती है। और दोस्तों, अगर हमारे अंदर ही सुख की कामना है इन भोगों की वजह से, तो हम किसी पर उपकार कैसे करेंगे? अगर आप भजन नहीं करते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, मंत्र साधना नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं लोक कल्याण का काम करना चाहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर स्वयं के अंदर ही सुख नहीं है तो हम दूसरे को क्या सुख प्रदान करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो आशा करता हूं मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह आपके समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपको भटकना नहीं है। आप अगर ग्रस्त जीवन जी रहे हैं तो गृहस्थी के अंदर जो भी कार्य क्षेत्र आपको मिला है वह कार्य आपको करना है और साथ में प्रभु की भक्ति भी आपको करनी है। तो आशा करता हूं आज की जानकारी और यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में जरूर उतारेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।